किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि भाई मैं रोज गुनाह करता हूं और तू रोज मुझे माफ करता है। मैं रोज गुनाह करता हूं और तू रोज मुझे माफ करता है। मैं आदत से मजबूर हूं और तू रहमत से मशहूर है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्ण शर्मा फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज कुरान वापस आ गया आप लोग के बीच में एक और अमेजिंग, एक छोटी सी बहुत ही सुंदर कहानी लेके। तो दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से। दरअसल एक बार की बात है, एक बार एक आदमी था जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। बड़ी अच्छी खासी जॉब थी और 2-3 ईयर से वो जॉब कर रहा था। और उसकी एक आदत बड़ी अच्छी थी कि भाई उसके घर में कोई भी नया इवेंट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कि भाई उसको खाने के लिए खाना मिल रहा हो, पीने के लिए पानी मिल रहा हो, तो सभी चीज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता था। दिन भर में कितनी बार शुक्रिया अदा करता था कि थैंक यू भगवान, आपकी कृपा से मुझे खाना मिला, थैंक यू भगवान, आपकी कृपा से मुझे पानी मिला, थैंक यू भगवान, आपने मेरी जॉब लगवा दी, थैंक यू भगवान, मेरी इतनी सैलरी है। मतलब हर बात में भगवान का शुक्रिया अदा करता रहता था। और सुबह उठकर भगवान का पूजा पाठ करना मतलब एकदम नियम का पक्का था। लेकिन एक दिन ऐसा आया उसकी लाइफ में कि भाई वो ग्राउंड में बैठा था और उसने सोचा कि भाई अब इच्छाएं थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई, घर का खर्चा ज़्यादा हो गया और एक कंपनी में मैं 5 ईयर से जॉब कर रहा हूँ, सैलरी उतनी की उतनी है। उसने भगवान से बोला, भगवान सैलरी कुछ बढ़ानी चाहिए कंपनी वालों को, क्योंकि घर का खर्चा भी अब ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो उसने क्या किया कि उसने कंपनी में बात करी तो कंपनी उस चीज़ को मना कर दिया। कंपनी ने बोला कि हम आपकी सैलरी कुछ दिनों में बढ़ाएंगे, आप कुछ वेट कीजिए। अब वो आदमी जो था उसको वेट नहीं हुआ और उसने क्या किया, एक दूसरी कंपनी में ऑफर डाल दिया जॉब के लिए। अब वो दूसरी जगह इंटरव्यू के लिए इधर उधर की ठोकरें खाने लगा। मतलब एक जगह जॉब कर ही रहा था, लेकिन अब दूसरी जॉब भी उसने सोचा कि इस कंपनी से छुटकारा मिले, मैं दूसरी कंपनी को अच्छी जॉब में उस कंपनी को ले लूँ। एक दिन ग्राउंड में बैठा था ऐसे ही, तो एक कंपनी वाले का फोन आया कि भैया हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया था, हमने एक्सेप्ट किया आपका इंटरव्यू और हम चाहते हैं कि आपका एक फिजिकल इंटरव्यू हम आपसे लें। तो आप इस बिल्डिंग के इस एड्रेस पे आ जाएगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू रूम कौन सा है, तब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे आना है, पहले आप इस बिल्डिंग पे आ जाइएगा। उसने सोचा कि भगवान ने लगता है सुन ली। अगले दिन उसने 5 बजे का अलार्म लगा दिया। कहानी बड़ी अच्छी, प्लीज जरा इसको ध्यान सुनेगा। उसने सुबह 5 o'clock का अलार्म लगा दिया, सुबह उठना कि भाई सुबह जल्दी उठना है, इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। अब बात क्या हुई, वो 7:30 बजे उसकी आंख खुली। अलार्म बजा नहीं बजा उसका पता नहीं चला। जब 7:30 पे उसकी आंख खुली, वो बहुत गुस्से में था कि भाई आज का दिन कैसा गया, टाइम पे नहीं पहुंच पाया। फटाफट तैयार हुआ, नीचे गया, कार स्टार्ट कर रहा तो कार भी खराब हो गई। किसी तरह कार को वहीं खड़ी करके, अपने घर पे खड़ी करके आगे गया। ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला। ऑटो लेकर उस बिल्डिंग के एड्रेस पे पहुंचा, वहां पे गया और वहां पे जाने के बाद इंटरव्यू की जो टाइमिंग थी उससे पहले बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। अब लंच का टाइम आ गया था, लंच का टाइम हो गया। सोचा कि भाई ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो सोचा कि कैंटीन में जगह कहीं खा लूँ मैं। अब जैसे कैंटीन में गया वो कुछ खाने के लिए, लंच करने के लिए, वो कैंटीन भी बंद थी। वो भगवान को बोलता है, भगवान आज का दिन कैसे जा रहा है, गाड़ी भी खराब हो गई, ऑटो बड़ी मुश्किल से मिला, कैंटीन मतलब खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। किसी जाके उसने बाहर कुछ वेफर्स लेके उसने अपना काम चलाया, बुक में टाइम। अब उसने सोचा कि भाई आज खाना भी ठीक से नहीं मिला, लेट भी हो गया इंटरव्यू में, जॉब पे जो मेरी वहां की जॉब थी वहां पे भी नहीं जा पाया, सारा आज का दिन ही खराब हो। उसके साथ जो जो चीज होती जा रही थी उस पर हर एक बात पे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अब कुछ देर बीता तो इंटरव्यू वाले का फोन आया। इंटरव्यू वाले का जब फोन आया, उसने इंटरव्यू की डिटेल जब देने लगा कि भाई हाँ सर मेरा नाम ये है वो, बीच में ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया और फोन भी स्विच ऑफ होकर बंद हो गया, फोन खराब। अब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था, 7वें आसमान पे उसका गुस्सा था, बहुत ही ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो गया। अब क्या क्या उसने सारी चीज को वहीं छोड़ा। उसने बोला कि अब जा रहा हूं मैं घर पे। शाम हो गई और शाम को घर पे आया, किसी से कुछ नहीं बोला, खाना खाया, चुपचाप सो गया। अब सपना क्या देखता है वो कि सपने में भगवान आया और भगवान से वो अपनी सारी प्रॉब्लम बताया कि भाई आज भगवान आज का दिन कैसा गया, मतलब आज पूरे दिन भर मैं कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, अलार्म भी नहीं, ये हुआ वो हुआ, सब जगह पूरी आज झंझट इतना दिन, और जो इंटरव्यू के लिए टाइम पे पहुंचना था, अच्छी जॉब लगने वाली थी, वो भी नहीं मिल पाई। फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया, भगवान जी फोन भी खराब हो गए। कैसी लीला है प्रभु आपकी, सपने में भगवान से बात कर रहे हैं। तब भगवान ने उसको सपने में बोला कि देखो भाई जितनी भी चीजें तुम्हारी आज दिन भर में घटी वो सब मैंने करवाई। कैसे, जरा ध्यान सुनेगा। वो अलार्म जो तुम्हें सुनाई नहीं दिया वो मेरी मर्जी से हुआ। दूसरी चीज कि भाई तुम्हारी जो गाड़ी खराब हुई, तुम्हारा आज बहुत बुरा एक्सीडेंट होने वाला था, इस वजह से मैंने गाड़ी को खराब कर दिया ताकि तुम जा ना पाओ। ऑटो तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिल पाया, उसके बाद भी फिर भी तुम गए। उसके बाद मैंने ऑटो बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें दिया, टाइम इधर उधर करते कि तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो जाए, बड़ी सेफली से तुम्हें एक ऑटो दिया, उसमें तुम गए।
बिल्डिंग में तुम गए, कैंटीन में गए तुम, वो कैंटीन में बंद मैं नहीं करवाई थी, वो कैंटीन में बंद कराने वाला मैं ही हूँ, क्योंकि उस कैंटीन का मालिक कहीं गया था और 2 डेज से जितना भी फूड आइटम था वो पूरी तरह से सड़ चुका था। और वो कैंटीन अगर खुली होती, तुम खा लेते वही खाना, तुम बीमार पड़ जाते, तुम्हारी जान का खतरा था। और तुम्हारा फोन भी डिस्कनेक्ट मैंने करवाया था, क्योंकि जिस कंपनी ने तुम्हें इंटरव्यू के लिए ऑफर दिया था, इंटरव्यू के लिए तुम्हें इस बिल्डिंग में बुलाई थी, एक्चुअली वो बहुत बड़ी फ्रॉड कंपनी है। वो तुम्हें लूट कर तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकते। इट मीन्स तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, मैंने उससे तुम्हें बचा लिया। अब उसको सपने में सारी चीज भगवान ने बताई कि प्रभु मैं जान गया, आप जो करते हो हम लोग के लिए अच्छा ही करते हो, कभी भी आप किसी का बुरा नहीं समझते। देखिए इस कहानी का मेन मोटिव यही है, इस कहानी का एंड तो यही होता है, इस कहानी का मेन मोटिव यही है कि भाई हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए जो हमें अच्छा बना दे। आप कोई भी काम वो काम मत करना जो काम आपको अच्छा लगता है, आप वही काम करना जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपको अच्छा बना दे। इसी तरह से भगवान भी हमसे एक बात जरूर कहते हैं, भगवान बोलते हैं कि भाई तू करता है वही जो तू चाहता है, तू करता है वही जो तू चाहता है, और होता है वही जो मैं चाहता हूं, और होता है वही जो मैं चाहता हूं। तो तू एक काम क्यों नहीं करता, तू वही करना जो मैं चाहता हूं, फिर देख वही होगा जो तू चाहता है। तब तक के लिए यहीं से आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी और भी मोटिवेशन के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज की उड़ान। थैंक यू सो मच।